नमस्कार, मैं अजय ई विद्यावाहिनी सीरीज के तहत एक नया वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ई विद्यावाहिनी ऐप का नया वर्जन लॉन्च हो गया है। इस नए ऐप में कई प्रकार के बदलाव किए गए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी मैं आज आपको अपने इस वीडियो में दूंगा। जिन शिक्षक बंधुओं ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ई विद्यावाहिनी ऐप में हुए परिवर्तन को जानने से पहले प्ले स्टोर से या ऐप में लॉगिन करके ऐप को अपडेट कर लें। यदि ऐप को अपडेट करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही हो तो ऐप को अपडेट करने से रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पे है, जिसे देखकर आप हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ई विद्यावाहिनी ऐप के नए वर्जन में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। ई विद्यावाहिनी ऐप के नए वर्जन में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, इसमें सिंगल लॉगिन फीचर को ऐड कर दिया गया है। इस फीचर के तहत शिक्षक अब किसी एक मोबाइल में ही ई विद्यावाहिनी ऐप के अंदर लॉगिन करके कार्य कर सकेंगे, यानी एक साथ दो मोबाइल या टैबलेट में लॉगिन करके शिक्षक अपना डाटा ना तो देख सकेंगे न सुधार सकेंगे। यदि किसी कारण से शिक्षक का मोबाइल खराब हो जाता है या गुम हो जाता है तो उसे जिला या प्रखंड कार्यालय में जाकर सबसे पहले अपने आईडी को सभी डिवाइस से लॉग आउट कराना होगा। उसके बाद ही वो नए मोबाइल में लॉगिन करके काम को कर सकेंगे। लॉगआउट में भी दो प्रकार के लॉगआउट का ऑप्शन दिया गया है। एक सिंपल लॉगआउट है, जिससे लॉगआउट होने के बाद शिक्षक उसी मोबाइल में लॉगिन कर सकेंगे, और एक चेंज मोबाइल का ऑप्शन दिया गया है। यदि इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके शिक्षक लॉगआउट होते हैं तो उस मोबाइल से शिक्षक प्रोफाइल का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, और फिर दूसरे मोबाइल के ई विद्यावाहिनी ऐप में लॉगिन करके शिक्षक को अपने प्रोफाइल का डाटा डाउनलोड करना होगा। उसके बाद उस दूसरे मोबाइल में वो शिक्षक ई विद्यावाहिनी ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस प्रकार एक समय में किसी एक मोबाइल में ही शिक्षक के आईडी में लॉगिन हो सकेगा। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है वो है टीचर प्रोफाइल अपडेट के सेक्शन को अब 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला भाग है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, दूसरा भाग है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन का, और तीसरा भाग है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का। पहले शिक्षक अपने प्रोफाइल को ओपन करके जिस फील्ड में जो सुधार करना था उसे सुधार करके सबमिट कर देते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब तीनों सेक्शन को या कहें तीनों भाग को अलग अलग अपडेट करना होगा, और वो भी 24 घंटे के अंतराल पर। यानी कि यदि किसी शिक्षक के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दोनों में किसी प्रकार का सुधार करना है तो फिर पहले शिक्षक को एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सुधार करके अपडेट कर देना होगा, और फिर 24 घंटा का इंतजार करना होगा। उसके बाद ही वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सुधार कर सकेगा। तो इस प्रकार अब पार्ट वाइज अलग अलग शिक्षक प्रोफाइल का डाटा अपडेशन होगा। तो ये दोनों बड़े बदलाव हैं जो ई विद्यावाहिनी ऐप में किए गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि विभिन्न क्लास के पाठ्य पुस्तकों को पीडीएफ फॉर्म में ई विद्यावाहिनी ऐप में अटैच कर दिया गया है। वहां से शिक्षक कक्षावार विषयवार पुस्तकों को देख सकते हैं और शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो इन सभी बदलाव के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।